हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारा टॉपिक रहने वाला है किसान आंदोलन। राजस्थान में किसान आंदोलन। सबसे पहले देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन में जो ए श्रेणी का ठिकाना था, जागीरदार राव जी कहलाते थे। संस्थापक अशोक परमार है। किसान यहाँ पर कौन सी जाति के किसान रहते थे? तो सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसान रहते थे। समय देखिए 44 वर्ष तक चला था ये, जो 1897 से लेकर 1941 तक। ठीक है, इसके तीन चरणों में ये आंदोलन विकसित हुआ है। तो सबसे पहले देखिए 1897 से 1915 तक। ठीक है, सबसे पहले हमारा पहला चरण है 1897 से 1915। तो यहाँ पर उस समय जागीरदार कौन थे? यानी जो बिजोलिया ठिकाना है उसका जागीरदार था राव कृष्ण सिंह और कृष्ण सिंह। ठीक है, यहाँ पर जागीरदार थे। इसका नेतृत्व किसने किया था? तो तीन लोग थे, साधु सीताराम दास थे, ब्रह्मदेव और फतेहकरण। ठीक है, महाराणा के पास कौन गए थे? तो वहाँ पर दो लोग गए थे, नानजी व ठाकरी पटेल। यहाँ पर देखिए उसमें 2 कर अधिक लगाए थे, यानी पहले तो यहाँ पर जो लाल बाग थी उससे एक्स्ट्रा में 2 कर और लगा दिए गए। 1903 में चौरी कर लगाया गया था, जो कृष्ण सिंह ने लगाया था स्वयं ने। 1906 में तलवार बंधाई कर। उसके बाद में देखिए सेकेंड चरण 1916 से 23 तक। नेतृत्व तो विजय सिंह पथिक ने किया था। 1917 में ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई थी, सरपंच मुन्ना पटेल को बनाया गया था। माणिक्य लाल वर्मा ने पंचड़ा किया था। और समाचार पत्र कौन कौन से, यानी बिजोलिया किसान आंदोलन में जो समाचार पत्र थे संबंधित, उनसे समाचार पत्र कौन कौन से? तो सर्वप्रथम सबसे पहले देखिए प्रताप समाचार पत्र था, कानपुर से निकलता था, जिसके संपादक थे गणेश शंकर विद्यार्थी। तो ये बिजोलिया की जो सर्वप्रथम सबसे पहले जो छपी थी खबर, वो प्रताप समाचार पत्र में छपी थी। उसके बाद में 1918 में महादेव देसाई आए थे। गांधी जी के कहने पर आए थे बिजोलिया में जांच के लिए। तो इसलिए महाराणा थे मेवाड़ के फतेह सिंह, उन्होंने 1919 में बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिठाया। और उसके सदस्य कौन थे? एक तो बिंदुलाल भट्टाचार्य खुद थे, और दोनों अमर सिंह और अफजल अली, ये 3 लोग थे इससे आयोग में। पत्रिका देखिए फिर और कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? अभ्युदय प्रयाग से निकलती थी, भारत मित्र कलकत्ता से, और मराठा पूना से। ठीक है, इसके बाद में देखिए 3 नंबर चरण देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं 1919 में वर्धा से पथिक ने एक समाचार पत्रिका निकाली थी, राजस्थान केसरी। ठीक है, और यहाँ पर 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी 1919 में। और 1920 में ये है जो राजस्थान सेवा संघ है, ये इसको 1920 में अजमेर स्थानांतरित किया गया। फिर 1921 में देखिए जांच आयोग आया, यानी महाराणा ने 1921 में दोबारा जांच आयोग भेजा। उसके सदस्य कौन थे? राज सिंह, रमाकांत मालवीय और तख्त सिंह मेहता, 3 लोग थे। 3 नंबर चरण देखिए 1923 से 41, नेतृत्व जमनालाल बजाज ने। 1941 में टी राघवाचार्य ने मांगे स्वीकार कर ली थी। टी राघवाचार्य ये जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री हुआ करते थे उस समय। और बिजोलिया की एक जो प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, उसमें संदेश भाग का कार्य कौन कर रहे थे? तो होते तुलसी बीर। 2 नंबर पर देखते हैं हम आंदोलन बेंगू। तो देखिए बेंगू 1921 से 25 तक चला था। और शुरू कहाँ से हुआ था ये? तो भैरवकुंड मैदान नाम का एक स्थान है भिलवाड़ा, वहाँ से ये शुरू हुआ था। नेतृत्व है रामनारायण चौधरी ने, विजय सिंह पथिक के कहने पर किया था। और 1922 में अनूप सिंह ये यहाँ पर जागीरदार हुआ करते थे, और उन्होंने जनता के साथ समझौता करने के लिए तैयार हो गए थे और कर भी लिया था। लेकिन मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह ने इस समझौते को बोल्शेविक की संज्ञा दे दी गई। ठीक है, फिर गोविंदपुरा की घटना होती है, गोविंदपुरा गांव की घटना 13 जुलाई 1923। ये डेट महत्वपूर्ण है, 13 जुलाई 1923 में। और यहाँ पर गोलियाँ किसने चलाई थी इस घटना में? तो ट्रेंच आयोग बनाया गया था एक महाराणा द्वारा, तो इसने गोलियाँ चलाई और शहीद हुए थे तो 2 लोग, रूपाजी और करपाजी ठाकर। ठीक है, 1922 में मेवाड़ परिषद की स्थापना की गई थी, मेवाड़ पूर्वी परिषद की स्थापना। ठीक है, ये हमारा बेंगू होता है। इसके बाद में हम देखते हैं अलवर। 1921 में यहाँ पर शासक थे जय सिंह। ठीक है, 1921 में शासक कौन थे? जय सिंह। और ये किसके विरोध में हुआ था? ये जो अलवर में जो आंदोलन हुआ, ये किसानों की जो खेती होती थी उसमें ये जो सुअर थे वो नुकसान करते थे खेती में। तो इन सुअरों की रोक लगाने के लिए किसानों ने यहाँ के शासक से अपील की, तो इस कारण ये आंदोलन हुआ। निमुचना में एक आंदोलन हुआ होता है जिसका नेतृत्व माधव सिंह और गोविंद सिंह करते हैं। फिर 1925 में देखिए यहाँ पर पुकार पत्रिका है जो दिल्ली से निकलती थी, उसमें अलवर के जो निमुचना की जो घटनाएं थी वो छपाई गई, और निमुचना हत्याकांड हो जाता है उसमें 14 मई 1925। डेट इंपॉर्टेंट है, डेट आपको याद रखनी है। निमुचना हत्याकांड। गोली किसने चलाई थी? तो छज्जू सिंह थे, इसको राजस्थान का जनरल डायरी को भी कहा जाता है। और गांधी जी ने इस घटना को दोहरी डायरी में लिखा। और महिला नेतृत्व सीता देवी ने किया था, रघुनाथ सिंह की पुत्री थी। उसके बाद देखिए बूंदी में आंदोलन होता है 1922 से 23 के मध्य। और यहाँ पर नेतृत्व है मुख्य रूप से नेंदूराम और रामनारायण चौधरी करते हैं, और जो स्थानीय नेतृत्व है वो नित्यानंद जी करते हैं। फिर यहाँ पर जो कांड होता है वो होता है डाबी हत्याकांड, जो 2 अप्रैल 1923 को हुआ था। और गोली कौन कौन चला रहे थे? तो इकाराम हुसैन ने गोलियाँ चलाई,
और शहीद हुए थे नानक जी, भील और देवीलाल गुर्जर झंडा गीत गाते हुए। ठीक है, मेवा आंदोलन होता है 1932 से 33 के मध्य, और यहाँ पर नेतृत्व जो कर रहे थे मोहम्मद हादी, जिन्होंने अंजुमन खादिम उल इस्लाम की स्थापना भी की है। और यहाँ पर जो मुख्यतः नेतृत्व करता थे वो थे यासीन खान। यहाँ पर देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेवा आंदोलन हुआ ना, यहाँ पर सांप्रदायिक हिंसा हुई थी, यानी हिंदू मुस्लिम को लेकर के आपस में लोग लड़ने लगे थे। भरतपुर में आंदोलन 1931-33 में, जिसका नेतृत्व भोजलम बदार ने किया था। और यहाँ पर फिर मारवाड़ की बात करते हैं तो मारवाड़ में 1920 से 21 में टोल आंदोलन चला चांदमल सुराणा के नेतृत्व में। जय नारायण व्यास और आनंदराज सुराणा ने भी यहाँ पर नेतृत्व किया आंदोलन का। और जो जय नारायण व्यास थे वो गोपाबाई की पोल और मारवाड़ अवस्था लिखते हैं। मारवाड़ राज्य लोक परिषद का अधिवेशन होता है 1942 में 28 मार्च, डेट याद रखिएगा। पुष्कर में हुआ ये अधिवेशन। और यहाँ पर जो कस्तूरबा गांधी है, जो जिनको राजस्थान की बाघ कहा जाता है, वो भी शामिल हुए इस अधिवेशन में। चंडावल की घटना होती है सोजत में पट्टा, ये 28 मार्च 1942 को। और 28 मार्च को उत्तरदायी शासन दिवस में मनाया जाता है यहाँ पर मारवाड़ में। डावड़ा कांड होता है 13 मार्च, ठीक है। डावड़ा कांड कब होता है? 13 मार्च 1947 में होता है डावड़ा कांड, जो डेडवाना को सामने में पड़ता है। चकवाटी देख सकते हैं आप, सीकर से शुरू हुआ आंदोलन। और सीकर घटना है ये 1925 में हाउस ऑफ कॉमन्स तक गई थी, इंग्लैंड में जो है ना वहाँ तक गई थी। 1921 में जाट क्षेत्रीय सभा की स्थापना होती है। 1932 में जो जाटों का सम्मेलन हुआ था वो 1932 में हुआ था। और 1934 में जाट प्रजापति महायज्ञ भी हुआ है। पतलाना देशराज ठाकुर थे, उनके कहने पर किया गया था ये यज्ञ। कटराथल की घटना होती है 25 अप्रैल 1934 को। कटराथल एक स्थान है जहाँ पर किशोरी देवी है, उन्होंने नेतृत्व किया था महिलाओं का। 10,000 महिलाएं इकट्ठा हुई थी, ये घटना बहुत बड़ी घटना थी। और यहाँ पर भाषण दिया था उत्तमा देवी ने। फिर हनुमानपुरा की घटना होती है 16 मई 1934 को। और जय सिंहपुरा है ना, जय सिंहपुरा की घटना होती है 21 जून 1934। और जय सिंहपुरा दिवस मनाया गया था 21 जुलाई को। खुंडी गाँव की घटना होती है 25 मार्च 1935 को। और कुदन हत्याकांड होता है वो अप्रैल 1935 को हुआ है। और बीकानेर से आप देख सकते हैं अवदासर से 1937 में आंदोलन शुरू हुआ जीवन चौधरी के नेतृत्व में। और दूध वखारा आंदोलन है, ये इंपॉर्टेंट है। दूध वखारा बीकानेर में हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुआ था, जिसका महिलाओं का नेतृत्व खेतुबाई ने किया था। राय सिंह नगर गोलीकांड हुआ 17 जुलाई 1946 को। और कागड़ा कांड में। दोस्तों फालतू में ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, जो इंपॉर्टेंट जो प्रश्न बनते हैं ना वो सब इसमें ऐड कर दिए गए हैं, तो आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और राम राम, जय हिंद, जय भारत।